बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि अगस्त 2021 में जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला हो रहा था, तो उन दिनों में काबुल एयरपोर्ट पर एक अटैक हुआ था, धमाका हुआ था। और उस धमाके में 170 से ज़ायद अफ़गानी जो शहरी थे वो जाँ बहक हुए और 13 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए थे। तो उन दिनों में आप लोगों को पता है कि अमेरिका में जो गवर्नमेंट थी वो उस वक्त सदर ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप। और आज भी अमेरिका में जो हुकूमत है वो सदर ट्रंप की है। तो सदर ट्रंप ने ये अपनी इंतखाबी मुहिम में भी वादा किया था आवाम से कि वो इस हमले के जो मास्टरमाइंड हैं उसको ज़रूर पकड़ेंगे। ज़ाहिर है वो हमला दाइश ने किया था, दाइश ने वो ज़िम्मेदारी भी कबूल की थी। और अब इतने सालों के बाद वो जो मास्टरमाइंड था उस हमले का, जिसका नाम शरीफुल्लाह है, दाइश कमांडर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तार अमेरिका ने नहीं किया। आके यहाँ पर अमेरिकी CIA ने जो पाकिस्तान के सीनियर हुकाम हैं, इंटेलिजेंस हुकाम, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की, उनको जो है वो इतलात दी या उनसे तफसीलात का तबादला किया। उस की बुनियाद पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज, उन्होंने ऑपरेशन किया, टारगेट ऑपरेशन किया और ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया पाक अफगान बॉर्डर पर। और फिर इस ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली और शरीफुल्लाह दाइश का कमांडर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद ये पता चला है कि जब गिरफ्तार किया गया, ये आज से कुछ 10 रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया है। तो ये उनके मकौल है कि जब गिरफ्तार आज अब तो उनके हवाले कर दिया गया है ना अमेरिका के। तो गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज ने उस दहशतगर्द को जो मास्टरमाइंड था काबुल एयरपोर्ट अटैक का, हमले का, उसको अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। और ये सदर ट्रंप की इक़्तिदार संभालने के बाद और उनका जो CIA का डायरेक्टर है, नया डायरेक्टर, उसके ओहदा संभालने के बाद उनको ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जो कि वो अपनी आवाम को दिखा सकते हैं, आवाम के सामने रख सकते हैं कि हमने ये वादा किया था और हमने पूरा कर दिया है। तो आप लोगों को पता है कि उस वक्त जो इनकलाब हुआ था, उस वक्त वहाँ पर बहुत सारा फौजी साजो-सामान, असला भी अभी तक मौजूद है, जिसकी अमेरिका को वापसी के लिए जाहिर है पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी और चाहिए है। तो अब ट्रंप ने इस फौजी जो है जो ये दहशतगर्द कमांडर था दाइश का, जब पाकिस्तान ने उनके हवाले कर दिया है, तो ट्रंप ने आज कांग्रेस जो अरकान हैं उनके साथ तफवील जो है वो खिताब किया और उसमें कहा है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट और हमारी अचीवमेंट और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों का बहुत बहुत उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि हम मशकूर हैं पाकिस्तान के कि पाकिस्तान ने इस दहशतगर्द को हमारे हवाले किया, अब हम इसको अपने कानून के मुताबिक सज़ा देंगे। तो ख़बरें ये है कि वो जो दाइश कमांडर था, दहशतगर्द शरीफुल्लाह, उसको वर्जीनिया की अदालत वहाँ पर पेश किया गया है और उसने बहुत सारे अटैक और जो है वो मास्टरमाइंड होने का एतराफ़ भी किया है। कहा जा रहा है कि मॉस्को में जो सिटी हॉल में अटैक हुआ था उसका भी ये मास्टरमाइंड था और वहाँ पर जो इसने अपने जो सरगना या अपने जो करिंदे थे जिनको भेजा था अटैक करने के लिए, उनको राइफल्स और दीगर असला जो चलाने भी सिखाया था एयरपोर्ट से। और इसी तरह से अब पाकिस्तान
के लिए क्या है इसमें? पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त, आपको पता है कि दहशतगर्दी का इस वक्त भी बहुत ज़्यादा टारगेट है। पाकिस्तान पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, वो दहशतगर्दी की जद में है। आपको पता है कि बन्नू अटैक देख ले, और आए रोज़ हमारे फौजी जवान जो है वो शहादतें पेश कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो दुनिया को ये इतराफ़ करना पड़ेगा, एक तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी और पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान अपने लिए नहीं, वो पाकिस्तान दुनिया की सलामती के लिए लड़ रहा है, इस खित्ते की सलामती के लिए लड़ रहा है। अगर पाकिस्तान ने इस दाइश के कमांडर को गिरफ्तार किया है तो पाकिस्तान ने अपने लिए नहीं किया, वो पाकिस्तान ने दुनिया को बचाने के लिए या दुनिया को महफूज बनाने के लिए किया। और अमेरिका का एक जो मुजरम था, बल्कि वो पूरी दुनिया का मुजरम था, उसने अगर मॉस्को में अटैक किया, काबुल में अटैक किया, लोगों को मारा, वो इंसानियत का दुश्मन था और उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। तो इस तरह से अब देखना ये है, तो जाहिर है पाकिस्तान ने भी इसका बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप हैं कि हम आइंदा भी मिलकर दहशतगर्दी की जंग में या दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये ट्वीट है। और अब मैं बात जो करने लगा हूँ इसके बाद, वो ये है कि एक तो ये है कि अमेरिका, आपको पता सुपर पावर है, तो अमेरिका अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। वो जो यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की है उसको लताड़ भी सकता है, और उसके सामने वो ये भी कह सकता है मीडिया के सामने बैठ के कि अगर हम आपको असला ना दें तो आप 4 दिन भी या 4 हफ्ते भी ये जंग नहीं लड़ सकते थे, और आप तीसरी जंग की जानब लेकर जा रहे हैं दुनिया को। मतलब अमेरिका अपने मुफाद के लिए किसी को भी इस्तेमाल करता है और किसी को भी फेंक सकता है। ठीक है, पहले इसको इस्तेमाल किया, अब जब ट्रंप आया तो ट्रंप की पॉलिसी जाहिर है, या अमेरिका की जो पॉलिसी है दुनिया के लिए वो एक जैसी होती है, सदर के आने जाने से नहीं। अब उनकी पॉलिसी में थोड़ा सा तब्दीली आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शायद अब मुस्तकबिल में कुछ अर्से के लिए जंगें नहीं जाते, लेकिन उनके पास जो असला पड़ा हुआ है इस वक्त, वो जाहिर है अफगानिस्तान से जो असला निकलेगा या जो उनके पास पड़ा हुआ है असला, वो उन्होंने सेल तो करना है। इसलिए वो मोदी को भी जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनसे वो जो JF-35 हथियारे हैं या कुछ इस तरह के, वो उनसे खरीदे जाएं। ठीक है, और आपको पता है कि वो एक हथियारा जो है वो 1 मिलियन $1 मिलियन उसकी लागत है, और उसका अखराजात बहुत है। तो वो हथियारे जो है वो खरीदे जाएं। फिर इस तरह से दुनिया को, वो अमेरिका को पता है कि किसके पास पैसा है और किसके पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है वो उनको असला ज़ाहिर फरोख्त करेगा। और ये कामयाबी इस तरह से भी है कि आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान में एक जमात ये कहती हुई नज़र आई कि ट्रंप 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 जिंदाबाद, ट्रंप जिंदाबाद। तो अब वो क्या कहेंगे? अब फिर उनको एक बार ये मौका मिलेगा जब ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, तो उनके लिए तो जीना मरना उनका हराम हो चुका है। ठीक है, और अब मेरा ख्याल फिर वो नारा लगाएंगे एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और जब से इमरान खान को शायद जेल में ये पता चला होगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो ट्रंप ने शुक्रिया अदा कर दिया, पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम कर दिया कि पाकिस्तान ने एक इतने बड़े दहशतगर्द को पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये जमात तो नहीं चाहती कि कोई इस तरह की अचीवमेंट हो। ठीक है, तो इनके लिए तो वाकई बड़ा मरने का मुकाम है, और वो इसी जो है वो सदमे में है कि ये हो क्या गया है। हम तो चाहते थे कि ट्रंप हमारी मदद करेगा और हमारे साथ जो है वो ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बात करेगा, और हमें हमारे लीडर को बाहर निकालेगा, इमरान खान को बाहर निकालेगा। तो मसला ये है